चल रहा था, हम ये देखना चाह रहे थे कि हम यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपके सामने ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो भी आपको पढ़ाते हुए मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड मेरा ये चल रहा है कि मेरी परसों की फ्लाइट है, मुझे बेंगलोर पहुंचना है, वहाँ मेरा अगला सेशन है, बॉम्बे हेड ऑफिस में मैंने कल 3 मेल करनी है, मेरी 3 ट्रेनिंग दिल्ली की पेंडिंग है, उसका अरेंजमेंट कहाँ तक पहुंचा होगा, मेरे को घर वापस जाना है, पापा को मेरे को चेक कराना था, बेटा मेरा कॉलेज में जा रहा है, उसका क्या कुछ फीस का स्ट्रक्चर रह गया है। एक टाइम पे मैं आपसे बात करते हुए भी मेरे बैक ऑफ माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, उसमें एक पूरी फिल्म चल रही होती है। आप सबके साथ होता है ये। कई बार हम बाइक तो चला रहे हैं, आंखें आपकी खुली हैं और यू आर समवेयर एल्स, और देखिए हम आराम से पहुंच भी जाते हैं जहां हम जा रहे हैं, हालांकि दिमाग हमारा है ही नहीं ड्राइविंग में, सिर्फ आंख खुली है, वो देखती जा रही है कि हम किधर से निकल रहे हैं, क्या जा रहा है, बल्कि ब्रेन हमारा कब का कहां बैठा हुआ है कोई हिसाब नहीं उसका। तो अल्टीमेटली इस पोजीशन को कहते हैं कोग्निटिव इंपेयरमेंट एंड सेनाइल डिमेंशिया, 2 वर्ड्स होते हैं। अब उस चीज के ऊपर हम काम कर रहे थे कि ऐसा अगर ज्यादा होने लग गया तो लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, क्योंकि हर चीज की सर लिमिट होती है। कई बार हम इतने ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, हम किसी से बात ही नहीं करना चाहते, शट अप, गो अवे, क्योंकि उस समय क्या होता है, आपके दिमाग में इतना ज्यादा क्रम्बल हो गया होता है, वेब बन गया होता है, आपके न्यूरॉन्स यही नहीं समझ पा रहे होते कि किस मैसेज को कहां से लेना है और कहां ड्रॉप करना है। तो उस चीज के ऊपर हमें ये चल रहा था, माइग्रेन इज वन ऑफ द केस। माइग्रेन जिनको होता है उनके लिए सबसे ज्यादा पोजीशनिंग ये ड्रास्टिक हो जाती है। कई लोगों को हाफ सिर में पेन होता है, तो अल्टीमेटली ये सारे उसी के सिम्टम्स होते हैं। तो उसके लिए हम सोच रहे थे कि अब इसको कैसे रोका जाए। सिर दर्द की गोली लेना तो इज नॉट अ ट्रीटमेंट। आप डिस्प्रिन खा रहे हो, एनाल्जीन खा रहे हो, डाइक्लोविन, पैरासिटामोल खा रहे हो, व्हाटएवर, तो क्या हम कुछ ऐसी चीज लेके आ सकते हैं? तो हमने रेस्वेराट्रोल, एक आपने रेड ग्रेप्स देखे हैं जिससे वाइन बनती है, उसमें सबसे ज्यादा रेस्वेराट्रोल होता है। इसीलिए हम ये जानने में कामयाब हुए कि बाहर के लोग ज्यादातर रेड वाइन क्यों प्रेफर करते हैं। वो नशे के लिए नहीं पीते सर, नशे के लिए ड्रिंक केवल की जाती है तो हमारे देश में की जाती है, वो लोग उसको दूसरे ढंग से लेते हैं। तो रेड वाइन के अंदर, रेड ग्रेप्स के अंदर सबसे ज्यादा रेस्वेराट्रोल पाया जाता है। उसी रेस्वेराट्रोल के ऊपर जब हमने रिसर्च किया, दैट वाज वन ऑफ द वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो आपके न्यूरॉन्स को रिफ्रेश करके एक्टिवेट करने की ताकत रखता है। और जब वो रिफ्रेश, हम कोई भी कंप्यूटर चलाते हैं तो थोड़ी थोड़ी नहीं, इसकी चार्जिंग खत्म हो गया, कोई बात नहीं, लेट हो जाएगा। Am I audible to all of you? तो जब रेस्वेराट्रोल के ऊपर हमने एक रिसर्च किया तो हमें ये लगा कि अगर इसको हम लगातार अपने न्यूरॉन्स को देते रहें तो ये न्यूरॉन्स के जो हमारा ब्लड सप्लाई होता है हमारे ब्रेन के अंदर, उसकी जो फ्लो होती है वो इस लेवल तक बना के रखता है कि न्यूरॉन्स को कभी भी स्ट्रेस, जिसे आप कहते हैं ना तनाव, तनाव होता है जब आपका डिफ्यूजन होने लगता है, ब्लड सप्लाई अपलिफ्ट होने लगती है, तो ये ब्लड सप्लाई को कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होने देता। ये आपके एक दिमाग में एज अ नर्वाइन टोनर, ये आपके नर्वाइन फंक्शंस को, कोग्निटिव फंक्शंस को हमेशा टेक केयर करते हुए आपके दिमाग को शांत रखता है। ये इसकी ब्यूटी है। अब जितने पेशेंट जिनको रात को नींद नहीं आती, जितने पेशेंट जिनको हाई बीपी रहता है, जितने पेशेंट जिनको आधा सिर दर्द करता है, जिनको माइग्रेन होता है, जिनको किसी भी चीज को टेंशन इमीडिएटली हो जाती है, उनके लिए ये सबसे बेहतरीन नर्वाइन टोनर है। 100% नेचुरल, नॉन हैबिट फॉर्मिंग एंड नॉन सेडेटिव। किसी भी तरह का इसमें नशा नहीं है, किसी भी तरह का इसमें हैबिट फॉर्मिंग कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। जो आप सोचो मैंने 2 महीने खा लिया तो इसको लिए बिना मुझे नींद नहीं आएगा, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट केस। वो आदत होती है सिर्फ एलोपैथी में। एल्प्राजोलम का नाम सुना है? एल्प्रेक्स, एग्जैक्टली, एल्प्राजोलम आप लगातार 2-3 महीना खा लीजिए, उसके बाद आपको चौथे महीने उसको लिए बिना नींद नहीं आएगी।
जो डोज रहता है वो भी 1 BD रहता है आफ्टर मील, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो स्टैंडर्ड डोज माना जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं।